गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चलिए शुरू करते हैं। Each and every organism can live only for a certain period of time. The period from birth to natural death of an organism represents its lifespan. ऑर्गेनिज्म जो भी है, जो भी इस दुनिया में आते हैं, कुछ सब लिमिट समय तक ही वो जीवित रह सकते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। लाइफ स्पैन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। कुछ लाइफ स्पैन दिए गए हैं फिगर 1.1, आप देख सकते हैं। देखिए, लाइफ स्पैन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिजम्स, several other organisms are drawn for which you should find out their lifespans and write in the spaces provided। यहाँ पे कुछ किसी के नहीं, अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ था, और किसी बच्चों ने नहीं लिखा है तो वो लिख सकते हैं। अब देखिए, examine the lifespan of organism represented in the figure 1.1। Isn't it both interesting and intriguing that to note that it may be as short as few days or as long as a few thousand years। कहने का मतलब है, इस दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हो सकता है कुछ का लाइफ स्पेन 1 दिन हो, 2 दिन हो सकता है कुछ का थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हो। तो सारे ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ स्पेन होता है, ये वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पेन्स ऑफ मोस्ट अदर लिविंग organisms। You may note that lifespans of organisms are not necessarily correlated with their sizes। The size of crows and parrots are not very different, yet their lifespans show a wide difference। कहने का मतलब है कि लाइफ स्पैन जो है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता। अगर चींटी का है तो वो 1 दिन जिएगी, 2 दिन जिएगी, हम लोग को नहीं पता। लेकिन फिर भी अगर आप देख सकते हैं कि एक कौवे और एक तोते में ज़्यादा साइज का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वो लगभग सेम होता है। लेकिन फिर भी एक कौवे का लाइफ स्पैन तोते से बहुत ही कम होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक कौवे का लाइफ स्पैन है 140 ईयर्स, वहीं एक क्रो का है ओनली 15 ईयर्स। तो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो ये लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड बिल्कुल ही नहीं करता है। सिमिलरली ए मैंगो ट्री हैज़ ए मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू ए पीपल ट्री। तो उसी तरह आप देख सकते हैं कि मैंगो जो ट्री होता है उसमें उससे ज़्यादा लाइफ स्पैन पीपल ट्री का होता है। उसमें कुछ ज़्यादा वाइड डिफरेंस है नहीं, साइज में डिफरेंस है नहीं, लेकिन फिर भी लाइफ स्पैन में बहुत डिफरेंस है। Whatever be the lifespan death of every individual organism is eternity। कुछ भी लाइफ स्पैन हो, 1 दिन, 2 दिन, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, 100 ईयर्स, जितना भी हो, तो सबका एक दिन डेथ होना कंपलसरी है। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल नहीं होता, मतलब वो हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में डिवीजन होता है। डिवीजन जैसे अब कोई भी सेल हुआ तो वो डिवीजन करके 2 सेल बनाएगा, फिर वो दोनों डिवीजन करके 2 सेल बनाएगा। जब तक हम लोग उसको मारते नहीं, यानी हम लोग कुछ मारने के लिए प्रयोग नहीं करते, तो वो मरता है ही नहीं। वो मतलब डिवाइड होते रहेगा, फिर नया डिवाइड करते रहेगा, तो वो खुद नहीं मरता, वो किसी कारणवश मरता है। ठीक है, why do we say there is no natural death in single cell organisms। हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में नेचुरल डेथ नहीं होता है, ये देखते हैं। गिवन दिस रियलिटी, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। क्या आप जानते हैं कि कुछ ट्रीज एनिमल्स जो कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं, क्या आपको पता है? नहीं ना, ठीक है।
देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी। तो लिविंग बींग्स में कुछ तो ऐसा प्रोसेस होता होगा जो आज तक वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वाला ट्री अब तक होगा। कुछ एनिमल्स है जो अब तक हैं, तो कुछ तो प्रोसेस होता होगा। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। तो हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन का, समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। किसी बच्चों ने अगर लाइफ स्पैन नहीं लिखा है तो लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग। तो रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे एक वर्ड जिसमें से मैच्योर्ड ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, उनके जैसा ही दिखते हैं, लेकिन वो उनके तरह एग्जैक्टली सेम नहीं दिखते। द ऑफ स्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं तभी वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ताकि वो अपने जनरेशन, अपने स्पीसीज को कंटिन्यू कर सके। दस देर इज साइकिल बर्थ ग्रोथ एंड डेथ। तो ये साइकिल बना हुआ है, बर्थ फिर ग्रोथ डेथ, सबका साइकिल बना हुआ है। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वैसे हम लोग आगे चैप्टर 5 में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड जन वेरिएशन। चैप्टर 5 में आगे पढ़ेंगे हम लोग हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। कैसे जो है जेनेटिक वेरिएशन हुआ है, कैसे क्रिएट किया गया है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, मतलब बॉडी वाइज सबका रिप्रोडक्शन का तरीका अलग अलग होता है। देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड and each organism has involves its own mechanism to multiply and produce offspring। तो सभी ऑर्गेनिज्म जो हमारे जितना भी ऑर्गेनिज्म है सबका अलग अलग तरीका है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का। टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग the organism habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces based on whether there is participation of one organism or two in the process of reproduction। there it is of two types। ये दो तरीके के होते हैं, रिप्रोडक्शन जो है दो तरीके के होते हैं। when offspring is produced by a single parent or without the involvement of gamete formation। जब जब सिंगल पेरेंट के द्वारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे एसेक्सुअल। व्हेन टू पेरेंट्स यानी मेल और फीमेल पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव process and both involve fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction। एसेक्सुअल में जो है गाइज वो फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। पहले तो मेल और फीमेल गैमेट होता है नहीं, क्योंकि ये बायसेक्सुअल होता है, तो इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों पाया जाता है, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी। तो इसमें फ्यूजन नहीं होता है, ओनली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और सेक्सुअल में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट भी होता है और फ्यूजन ऑफ गैमेट दोनों होता है। इसी को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको इतने में कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, आई विल क्लियर दैट। थैंक यू।